जदयू के जिला उपाध्यक्ष हैं आप, और यहाँ बंदरा में देखा जा रहा है कि दिन पर दिन जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ते जा रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे बिहार सरकार की नीति है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की। जी। भ्रष्टाचार का मामला किसी के द्वारा अगर उजागर किया जाता है कि अमुक मामले में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसके लिए प्रखंड के नेता हैं, प्रखंड में बहुत सारे लोग हैं जो उस काम को देखेंगे और उसके बाद लोक शिकायत निवारण जो अधिनियम है उसके तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा। जैसे शिक्षा पे बात किया जाए तो जो भी विद्यालय है बंदरा में, कई विद्यालयों में हम खुद ही जाके देखे हैं, विद्यालय का जो शौचालय है बहुत ही बद से बदतर दिखाई दिया है, कुछ व्यवस्थित ढंग से उसमें नियंत्रण नहीं किया जा रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए तो ये बताना पड़ेगा कि ऑन स्पॉट किस विद्यालय में कैसा हालचाल खराब है। ऐसा तो नहीं है कि बंदरा प्रखंड के सभी विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। हमने घुसरामा जो कोठिया उत्क्रमित, अब पहले मध्य विद्यालय था, वो हाई स्कूल हो गया है, वहाँ भी शौचालय की व्यवस्था ठीक नहीं था। हमने गया, उसको देखा और आज बेहतर सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है। जी। तो उसके लिए हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं कि उसको देखेंगे और ये जानकारी होना चाहिए कि किस किस विद्यालय में किस तरह की व्यवस्था है। हम लोग बात करेंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बंदरा से, किस तरह की व्यवस्था है तो उसको सुधार किया जाएगा। अच्छा, किसान के मुद्दे के बारे में बात करें तो जैसा कि बीज सही समय से किसान को मुहैया नहीं हो पाती है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी से हमारी बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि धान का बीज उपलब्ध है और ऑनलाइन OTP करने से उनको धान का बीज मिल सकता है। कुछ मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना है जिसके में 90% अनुदान दिया जा रहा है, कुछ में 50% अनुदान दिया जा रहा है और धान का बीज तो आया हुआ है जो मुझे जानकारी दी गई है। अच्छा, लेकिन सही समय से नहीं मिल पाती है और बीज भी मिलती है तो कई जगह से ये शिकायत मिलता है कि सही समय से वो जितना दिन का वो समय रहता है उतना दिन में नहीं हो पाता है, अच्छे उसमें ये जो है गुणवत्तापूर्ण बीज नहीं रहती है। सही बात है, आपका कहना सही है। कभी कभी ऐसा होता ही है कि समय से थोड़ा विलम्ब हो जाता है और विलम्ब के लिए जो है प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, ये लोग भी दोषी हैं। जी। अच्छा। और किसान को जो है सही समय पे जब खेती की टाइम आती है तो उनको खाद नहीं मिल पाता है, और खाद भी अगर मिलता है तो जो उचित रेट होता है उससे ज़्यादा पैसा लिया जाता है। बिल्कुल सही कहना है आपका। इसके लिए सभी प्रखंडों में खाद्य का वो जो है उर्वरक निगरानी समिति, उसका गठन किया हुआ है जिसमें स्थानीय प्रतिनिधि भी होते हैं, मुखिया भी होते हैं, पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, जिला परिषद के सदस्य होते हैं और सभी खाद के दुकानदार होते हैं। तो इस तरह का मीटिंग जरूर समय समय पर होते आया है और उसमें लोग अपनी समस्या बताते हैं कि हमारे पास समस्या क्या है। आवंटन का कमी हो जाता है और ये केंद्र सरकार का मामला है। जो केंद्र सरकार हमको आवंटन अगर भरपूर देती है तो उस स्थिति में स्थिति सही रहता है और आवंटन कम और जरूरत ज्यादा होने से स्थिति बिगड़ने लगती है। हाल ही फिलहाल में एक कार्यक्रम जदयू के तरफ से किया गया था जिसमें प्रभात किरण के द्वारा बताया गया था कि जो भी पदाधिकारी है वो अगर सही समय से नहीं आते हैं तो उन पे शिकंजा कसा जाएगा। बिल्कुल सही, मैं भी उस कार्यक्रम में मौजूद था जी। और जैसे ही हम लोगों को इस बात की जानकारी मिलेगी जी कि तो हमने पहले भी बताया है कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं, उसके लिए सभी पंचायतों का दौरा हमारी पार्टी करेगी। सभी पंचायतों में हम जाएंगे और सभी पंचायतों में जाकर के हम लोगों की समस्याओं को हमारी पार्टी सुनेगी और उसी के आधार पर ये तय किया जाएगा कि किस तरह का काम हो रहा है और उसी से हमको जानकारी भी मिलेगी। अगर उस मामले में भ्रष्टाचार पाया जाता है तो निश्चित रूप से हमारे नेताजनों नीतीश जी के द्वारा एक और नीति जो है वो लागू किया गया है, अंतरजातीय विवाह, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये वर्तमान में नहीं लागू किया गया है, ये पहले ही से है और इसमें प्रोत्साहन राशि की भी व्यवस्था बहुत पहले से है जी। हम 2001 में पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हुए थे बंदरा पंचायत से जी। तब उससे पहले से भी ये है, राशि की बढ़ोतरी की जाती है उसमें, पहले 10,000 फिर 25,000 और 50,000 हुआ है। ये बहुत पहले से चला आ रहा है जिससे जातिवाद पर रोक लगे जी।
छुआछूत पर रोक लगे, अच्छा अच्छा एक दूसरे में भेदभाव न हो, इससे संबंधित जी। है। और ये केंद्र सरकार अच्छा, ये जो है जाति को जोड़ने की राजनीतिक है या ये तोड़ने की? कैसे? अब जैसे देखिए, ये जो है कहीं ना कहीं जाति का जो है, जाति के बारे में बात करें, अंतरजाति विवाह, तो जाति जो है बहुत पहले से बना हुआ है और ये प्रोतासी जो है दिया जाता है, वो तो एक तरह से मन बढ़ाव हो गया ना। ये तो हमारा भारत का संविधान तय किए हुए है कि आपको वयस्क होना चाहिए, जी जो शादी की उम्र निर्धारित की गई है वो वयस्क होना चाहिए। तो भारत के संविधान के साथ ही हम लोगों को चलना है, भारत के संविधान के विरुद्ध तो जाना नहीं है। जी। भारत के संविधान ने ये तय कर रखा है कि जो दो वयस्क जो ये आपस में सहमति के आधार पर विवाह कर सकते हैं। जी। तो इसमें ना तो जाति तोड़ने की बात है, ना जाति जोड़ने की बात है। अच्छा अच्छा, जाति का बंधन तो थोड़ा बहुत हल्का होता ही है जी। जातीय विवाह, ठीक है, ये भारत के संविधान कहता है, हम जी। नहीं कहते। ठीक है, धन्यवाद। आपका परिचय? मनोज कुमार झा, जिला उपाध्यक्ष जनता दल यूपी।